टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कार्य किए थे उसके बारे में जानेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। अब इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत से जो सूती और रेशमी कपड़े मिलती थी वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती थी, जिस कारण इसकी डिमांड काफ़ी थी यूरोपीय देशों में, ठीक है, इंग्लैंड में। जिस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी, जो इसका आपूर्ति कभी रुके नहीं, इसकी आपूर्ति हमेशा बनी रहे। इसलिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए ताकि इसकी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है निर्यात व्यापार में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर की भूमिका सराहनीय थी। निर्यात जो व्यापार होता था उसमें बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कंपनी ने बुनकरों से माल तैयार करवाने, बुनकरों को माल उपलब्ध कराने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। कंपनी ने क्या किया, बुनकरों से माल तैयार करवाने के लिए, फिर बुनकरों को माल उपलब्ध कराने के लिए, यानी कच्चा जो सामान होता है वो उपलब्ध कराने के लिए, और कपड़ों की गुणवत्ता सही है या नहीं यह जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किया, जिन्हें उस समय गुमास्ता कहा जाता था। तीसरा इसका जो पॉइंट है वो है कंपनी बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज उपलब्ध कराने लगी। कंपनी बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए अब कर्ज देने लगी, ताकि लोग कर्ज लेकर कच्चा माल खरीद के कपड़े बुन सके। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो है कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी थी। जो बुनकर कपड़े बेचते थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, सिर्फ कंपनी को ही अपना कपड़ा बेच सकते थे। दूसरे अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर उन पर काफ़ी पाबंदी लगा दी गई थी। इसके लिए उन्हें पेशगी की रकम दी जाती थी। इसके लिए उनको क्या होता था, एक पेशगी करके एक रकम दी जाती थी, क्योंकि वो एक एडवांस के तरीके से माना जाता था, क्योंकि वो देने के बाद बुनकर अपना कपड़ा किसी और को नहीं बेच सकता था। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है महीन कपड़े की मांग बढ़ने के साथ साथ बुनकरों को अधिक कर्ज दिया जाने लगा। ज़्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार कर लेते थे। क्या होता था, महीन कपड़े की मांग काफ़ी बढ़ रही थी और बुनकरों को अधिक कर्ज दे रही थी कंपनी, और इससे क्या हो रहा था, बुनकरों को काफ़ी ज़्यादा कमाई हो रही थी। इसलिए उन्होंने बुनकर ने भी क्या किया, जो पेशगी की रकम दी जाती थी, यानी एडवांस जो दिया जाता था, जो ये कपड़ा सिर्फ हम ही लेंगे, इसे तुम किसी को नहीं बेचना, इस तरह से जो वो पेशगी का रकम दिया जाता था वो उन्होंने स्वीकार करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो पॉइंट है वो है भारत में बने कपड़े को हासिल करने के लिए कंपनी ने अपने अन्य यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों जैसे फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों को प्रतियोगिता से बाहर करने की नीति अपनाई। अब भारत में जो उस समय कपड़े बनते थे वो सभी देशों में, यूरोपीय देशों में उसकी काफ़ी मांग थी, जिस कारण से कंपनी क्या करती थी, अपने जो यूरोपीय प्रतिद्वंदी थे उस समय उन लोगों का, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली, उनको प्रतियोगिता से बाहर करने की नीति अपनाने लगे। कंपनी ने प्रतिस्पर्धा समाप्त करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास एवं रेशम से बनी चीज़ों के नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। कंपनी ने प्रतिस्पर्धा जो था उस समय उसको समाप्त करते हुए क्या किया, लागतों पर अंकुश लगा दिया, कपास और रेशम से बनी चीज़ों की नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी, जिससे उनका जो प्रतिस्पर्धा था, प्रतिद्वंदी थे, उनको वो पूरी तरह से ख़त्म कर सके। इसलिए तो इसी तरह के जो ये नीतियां हैं, ये कंपनी ने बुनकरों से कच्चा माल यानी सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए
किया था। इन कार्यों के द्वारा वो अपना व्यापार को काफ़ी बढ़ाना चाहते थे। तो ये कैसा रहा वीडियो, आपको ये कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।